वेलकम टू अवर ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और तमाम स्टूडेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैट्रिक क्लास में आने पर। तो आज हमने जिस टॉपिक को डिटेल के साथ पढ़ना है वो है सेट। सेट है क्या? सेट के बारे में आप पिछली क्लासेस में तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको मुख्तसर से समझा देता हूँ। A set is a well defined collection of object। अब ये well defined का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक सेट लेते हैं। फर्ज किया सेट ऑफ प्लैनेट्स। जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की तो इसमें किसी को किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं होता। हर फर्द ये बात जानता और मानता है कि प्लैनेट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो ये कहलाता है वेल डिफाइंड, यानी इसे हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं, एक और सेट बनाता हूं, टेस्टी फूड आइटम। टेस्टी फूड आइटम्स। अब इस बात को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। इसका रीजन यह है कि टेस्टी फूड आइटम हर फर्द का टेस्ट डिफरेंट है। एक बंदा कहेगा मुझे फलानी चीज पसंद है, दूसरा कहेगा मुझे दूसरी चीज पसंद है। तो जो है कोई ऐसी बात कि जिस पर तमाम लोग मुत्तफिक ना हो, इसका मतलब ये कि उस बात को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसे हम नॉट वेल डिफाइंड कहते हैं। तो सेट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट्स की टाइप्स के बारे में आप डिटेल के साथ पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। आज हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 जो कि स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, वी हैव गिवन अ सेट A इक्वल टू F A C E, B हमें गिवन है E G D F। ये सारे इनके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है A B C D E F G। We have to find the complement of A. Find question number 1, A complement। इसे हम A डैश भी पढ़ सकते हैं। जब भी कभी किसी कैपिटल लेटर के ऊपर डैश आएगा, इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज A डैश मीन U minus A, B डैश मीन U minus B, C डैश मीन U minus C। इसी तरह अगर हम बात करते हैं U डैश की, U डैश मीन U minus U। याद है कि आपको तमाम सेट्स के एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसका मतलब वी हैव टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ A। A डैश मीन U minus A। हमें U के एलिमेंट्स भी क्वेश्चन में गिवन है और सेट A के एलिमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। U के एलिमेंट्स हमारे पास है A B C D E F एंड G। हमें सेट A के जो एलिमेंट्स गिवन है वो है F A C E। मैंने आपको पहले बताया कि कंप्लीमेंट का मतलब है कि हमें यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस करना है। जब हम माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमें क्या करना है, सेट A के वो एलिमेंट्स जो कि सेट U में आ रहे हैं उन्हें हमने क्रॉस करना है। लेट्स सपोज F यहां पर आ रहा है तो हमने F को क्रॉस कर दिया, A यहां पर आ रहा है तो हमने A को क्रॉस कर दिया। इसी तरह C यहां पर आ रहा है तो हमने C को भी क्रॉस कर दिया और E कर दिया। अब जो रिमेनिंग आपके एलिमेंट्स रहते हैं वो आपका A कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो आपका आंसर है। यहाँ हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स में आ रहा है B D G, which is the answer of A complement। जो हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें फाइंड करना है B डैश।
उसमें हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात तफसील के साथ समझाई है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमने उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये इसी तरह चलेगा, b डैश में u माइनस b। हमें क्वेश्चन में u के एलिमेंट्स गिवन है, इसी तरह हमें क्वेश्चन में b के एलिमेंट्स भी गिवन है। हम वैल्यूज को पुट कर उसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे u के एलिमेंट्स हमारे पास अगेन a b c d e f एंड g। यहां माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। b के एलिमेंट्स हमारे पास है e g d एंड f। माइनस करते वक्त हमने क्या करना है, सेट b के जो एलिमेंट्स सेट u में आ रहे हैं उनको हमने क्रॉस करना है। e यहां पर हमने क्रॉस कर दिया, g को हमने क्रॉस किया, f को क्रॉस किया और d को क्रॉस कर दिया। तो जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो है a b c। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमें b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट b को माइनस किया तो जो एलिमेंट्स बचे वो है a b c। तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट। फर्दर अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना चाहें, इसी एक्सरसाइज को सिंपलीफाई करना हम चाह रहे हैं, तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है a इंटरसेक्शन b। अब अगेन ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आप पिछली क्लासेस में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, a और b का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम a के एलिमेंट्स लिखेंगे f a c e। इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम यहां पर फंक्शन के लिए इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देंगे। इंटरसेक्शन क्या है, किसका फाइंड करना है, b का, e g d f। जब भी कभी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करने का कहा जाए तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है, दोनों सेट्स में आ रहे हैं, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। लेट्स सपोज e यहां पर दोनों सेट्स में मौजूद है, इसी तरह f दोनों सेट्स में आ रहे हैं, तो ये इनका कहलाएगा इंटरसेक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, e एंड f। इंटरसेक्शन के मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपने आगे के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है।